नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, जब से लोगों ने सुना है कि 50,000 तक भुगतान शुरू हो गया, तब से लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। और आप ही के परेशानी को देख करके लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि इसकी सही जानकारी पता चल सके लोगों को कि क्या सचमुच में 50,000 रुपये तक भुगतान शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसके लिए अगर आप जो पोर्टल है उस पर के जा कर के चेक कीजिएगा तो कोई नोटिफिकेशन ना तो पहले था और ना कोई नोटिफिकेशन अभी है। लेकिन अब हमने एक ऐसा RTI लगाया है जिसके बाद इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या RTI लगाया है, क्या सवाल पूछा है, और आप भी पूछ सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने कल का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के एक बार ज़रूर देखिएगा। हालांकि वो नंबर सेंट्रल रजिस्ट्रार का है, उस पर मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद जो व्यक्ति फ़ोन उठाया उसने क्या किया, वो कहा कि ये हम रिसेप्शन से बोल रहे हैं। जब नाम पूछा तो नाम नहीं बताया गया, जबकि किसी भी ऑफिस में ऐसा होता नहीं है। अगर उनके PA ने भी उठाया तो वो बोल सकता था अपना नाम। हालांकि वो जो कह रहा है कि 50,000 तक भुगतान हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में भी हमने उससे पूछा कि पोर्टल पे क्यों नहीं लगाया जाता है, तो अवाक रह गया, नहीं कोई जवाब दे पाया। और नाम पूछा तब भी नहीं बताया। तो ऐसे में किसी के मौखिक जब खुद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 10,000 रुपये तक भुगतान की बात कही थी, और जब उनका वादा फेल हो गया तो जो फ़ोन उठा रहा है वो अपना नाम ही नहीं बता रहा है, तो उसकी बातों पर हम कैसे यकीन करें। और इसी के लिए RTI लगाया है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि इसमें क्या जवाब आता है, नहीं जवाब आता है, उसके हिसाब से पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। सबसे पहला जो सवाल हमने पूछा है, क्या सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से 10,000 तक वाले सभी क्लेम का पैसा रिफंड कर दिया गया? अगर हाँ तो कृपया प्रूफ का सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराएं। कहने का मतलब जितने लोगों ने 10,000 रुपये तक वाला क्लेम किया होगा उसका सभी का अगर आपने भुगतान कर दिया है तो हमको प्रूफ दीजिए, ऐसा हमने पहला सवाल पूछा है। इसका कॉपी अगर आप कमेंट्स करके बताइएगा तो मैं आपको दे दूंगा, ताकि इस तरह से आप भी ऑनलाइन लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है कि एप्लीकेशन लिखना होता है और ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे अपलोड करना होता है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल करके, और 10 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन भुगतान करना होता है। ऑटोमेटिक आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा और 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। नहीं देते हैं तो फिर आगे आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं सूचना आयोग के पास। दूसरा जो सवाल पूछा है, क्या सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से अब जमाकर्ताओं को 50,000 रुपया तक भुगतान देना शुरू किया गया है? अगर हाँ तो इस आदेश सर्कुलर नोटिफिकेशन का सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराएं। अब इसी सवाल के जवाब में वो जो जवाब देंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि ये बात सही है या गलत है। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, तब तक कोई फैसला नहीं होता है। बरवली मौखिक किसी के बात पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि आपके लाखों रुपए का मामला है, हो सकता है 10-20 हज़ार रुपया किसी का हो, तो उसके लिए वो 10-20 हज़ार रुपया काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तीसरा जो सवाल पूछा है उसको इस प्रकार है, सहारा CRC रिफंड पोर्टल पर भुगतान संबंधी या अन्य सभी फैसलों का नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है? अगर हाँ तो उसका स्क्रीनशॉट लिंक उपलब्ध कराएं। कहने का मतलब अगर आप सरकारी कोई भी पोर्टल देखिएगा जा करके, तो वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो भी आदेश जारी किया जाता है, उसका PDF कॉपी अपलोड किया जाता है, ताकि आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा तो उसका लेटर नंबर होगा, दिनांक होगा, किस अधिकारी ने जारी किया, क्या आदेश है, वो सारा कुछ लिखा होगा। लेकिन एक पहला ये CRC रिफंड पोर्टल है, न तो उस पर होता है, न सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो पोर्टल है उसके ऊपर होता है। अगर है, किसी को मिला है कि भाई 50,000 रुपये तक भुगतान शुरू हो गया, तो ऐसा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक साथी ने कहा था कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, भैया तो उस पर हम कैसे भरोसा करेंगे, वो तो किसने जारी किया ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। कल को ये भी कह देंगे ये किसका पोर्टल है, नहीं पोर्टल। आपको याद होगा जब 18 जुलाई को पोर्टल आया था, उससे पहले ही एक और पोर्टल आ गया था IP वाला, और उसके बारे में भी हमने कंप्लेन किया था। पटना SP साइबर की तरफ से हमारे पास लेटर आया। 1 साल के बाद वो पूछते हैं कि उस IP को गूगल में सर्च कर रहे हैं, जबकि IP पता करना पुलिस के लिए बहुत साधारण काम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। IP प्रोवाइडर से किसके नाम से रजिस्टर्ड है वो सब पता कर सकते थे, लेकिन मुझसे पूछा जाएगा, 1 साल के बाद पूछा जाएगा तो मैं कहाँ से बता पाऊँगा। ये उनका काम है।
खैर, तीसरा जो सवाल पूछा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जाकर के आप सेंट्रल रजिस्ट्रार का वेबसाइट देखिएगा, हालांकि पहले कृषि मंत्रालय के अंतर्गत था, कृषि भवन में, उसके बाद वो अमित शाह जी जहां बैठते हैं वहां चला गया। अब जाकर के देखिएगा तो उसका एड्रेस कहीं और का दिखा रहा हो, यानी कि वहां से भी हटा दिया गया। तो मैंने जो सवाल मेन पूछा है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस के सभी अधिकारी, जैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि जो भी हैं, सभी का सरकारी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। हालांकि इनका नंबर वेबसाइट पर होना चाहिए, जबकि इनका नंबर नहीं है मोबाइल नंबर। कौन सा नंबर है? तो फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर भी ना तो उनका पीए उठा रहा है, और अगर वो वही उठा रहे होंगे तो हमें क्या पता, हो सकता है वही उठा रहे होंगे। एक बार मैंने फ़ोन किया था एक थाने में, और खुद थानेदार महोदय ने फ़ोन उठाया और बाद में बोल दिया कि हम चौकीदार बोल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पता चल पाएगा कि कौन व्यक्ति उठा रहा है? हो सकता है चपरासी प्यून को भी उठा ले, लेकिन उसको नाम बताना चाहिए और जाकर के पीछे वीडियो देखिए। अब इसका जब जवाब आएगा तब क्लियर हो पाएगा कि सचमुच में 50,000 रुपये तक का भुगतान का आदेश आया है कि नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि पोर्टल के ऊपर क्लेम करना इसीलिए ख़तरनाक है क्योंकि उसका जो घोषणा है उसके बारे में पीछे हमने बताया है, उसका मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उसमें घोषणा यही है कि अगर आपने 1 लाख रुपया है आपका, मान लीजिए कि 10,000 रुपया दे देते हैं, बाकी पैसा जब तक आपको नहीं देंगे तब तक आप कहीं कोर्ट आदि कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है, जाकर के पढ़िए उसको एक बार। तो इससे यही होगा कि अगर 10,000 दे दिया गया, अगर आपका 1 लाख रुपया 10,000 दे दिया गया तो बीच में आप कहीं नहीं जा सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपका 5 लाख रुपया है, मान लीजिए कि 20,000 या 50,000 जो भी दे दिया गया आपको, तो बाकी पैसे के लिए आप परेशान हो जाइएगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बीच में कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो ये पोर्टल है इसी पर लोगों को भरोसा नहीं है। अब मेरी बात तो छोड़ दीजिए, 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 2024 जनवरी का डाटा है, अमित शाह जी ने खुद बताया, जिसमें कि 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करके फिर दूसरा पोर्टल आया। अब मैं एक बार अमित शाह जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिसका दूसरा पोर्टल पर भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया आपने, क्या उनके लिए अब तीसरा पोर्टल आया जाएगा? क्योंकि अभी हमारे एक साथी हैं, हमारे गाँव ग्रामीण हैं, उन्होंने अपने आसपास के 30 लोगों के साथ क्लेम किया था, और उनको हालांकि जब क्लेम किया उसके बाद मुझसे मिले थे, मैंने उनको बोला कि क्यों अभी आपने क्लेम किया, तो उन्होंने कहा कि कर दिए, हमें नहीं पता था पहले से। खैर, जब क्लेम किया फिर रिजेक्ट हो गया, फिर दोबारा उनको क्लेम करना पड़ा और दोबारा भी उनका फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में वो परेशान है। पिछले 5 महीना पहले 2 बार क्लेम करके, आप में से कितने लोग हैं एक बार बताइएगा जिनको दोबारा क्लेम करने के बाद भी पैसा नहीं मिला? हालांकि कई लोग आकर के लिखते हैं कि हमें 10,000 मिल गया, हमें 50,000 मिल गया, जबकि अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हो जो कि मुझे पासबुक में दिखा सके कि भाई उसको पैसा मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 100 आदमी में 5 आदमी को पैसा दे दिया जाए, 5,000, 10,000, 50,000 भी दे दिया जाए, और 95 आदमी के साथ धोखा हो सकता है। पूछिएगा कैसे? तो जो आपसे मेंबरशिप ऑब्लिक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है वो एक तरह से धोखा है। धोखा इसीलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है नया मेंबर नहीं बनाने पे, और आपसे बैक डेट में मेंबर आपका मेंबरशिप अगर फॉर्म भरवाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक हम लोग शिकायत करते रहे कि हमने सहारा में पैसा जमा किया था और हमारा इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, कल को आप ये बात नहीं कह पाइएगा। इसीलिए क्योंकि आपको लीगली वो सोसाइटी का मेंबर बना रहे हैं और आप मेंबर बन रहे हैं आंख बंद करके। और तो और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अगर पढ़िएगा कोई आदमी तो अंग्रेजी या हिंदी में उपलब्ध है, आप मांगिए। अगर अंग्रेजी पढ़ने आता है तो अंग्रेजी में पढ़िए, और हिंदी पढ़ने आता है तो हिंदी वाला मांगिए जो ऑफिस में भरवाया जा रहा है। कई लोग यूट्यूब पर ये भी वीडियो बना करके बता रहे हैं कि डायरेक्टली पेमेंट होगा, इसीलिए ऐसा बता रहे हैं ताकि वहाँ जा करके अधिक से अधिक लोगों से फॉर्म भरवाया जा सके। और फॉर्म भरवाने का मकसद क्या है? अब बैंक में मेरा एफडी पूरा हो गया है तो मैं जाऊँगा और विड्रॉल फॉर्म भरवा करके पैसा मुझे मिल जाएगा। विड्रॉल मतलब पैसा निकालने वाला फॉर्म। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बैंक वाला हमको पैसा जमा कराने वाला फॉर्म भरवा लेगा या फिर नया खाता खुलवाने वाला फॉर्म भरवा लेगा। अब एक बार आप लोग बताइए मुझे कि अगर खाता खुलवाने वाला फॉर्म भरवा रहा है या मेंबर बनाने वाला फॉर्म भरवा रहा है या शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या मेरा पैसा मिलेगा या फिर से फंस जाएगा? ये बात सभी लोग खुद से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं सभी लोगों को आगाह करता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि आपके साथ पेपर पर ही धोखा हुआ। जब ये देखिए कि पहले सहारा इंडिया था और आपको हमारा इंडिया का कागज़ पकड़ा दिया, अभी तो कम से कम मैं आपको बताने के लिए हूँ, हम लोग प्रयासरत हैं, अभी कंप्लेन वगैरह किया है
और आईओ से बात हुआ है हमारा, और उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, और पूछे हैं उससे कि किस अधिकार से तुम ये करवा रहे हो। उसने कहा है कि हम ऐसा जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा यही कहना है कि भाई ऊपर से अगर कोई लेटर आया है, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कोई लेटर जारी किया कि भैया जिसके पास मेंबरशिप फॉर्म नहीं है उसको मेंबरशिप फॉर्म भरवा करके हमको भेजिए, तो हम ऐसा लेटर देखना चाहेंगे। और आप लोग भी उससे पूछिए जा करके ऑफिस में कि ऊपर से हमको बता दो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कोई तुमको लेटर जारी किया है कि भैया इस सबका शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा करके भेजना है। क्योंकि आपने अगर उसके पास फॉर्म नहीं भरा, यानी कि आपका कन्वर्जन किया गया, और ऐसे में जब आप फॉर्म भर दे रहे हैं तो कम से कम सोसाइटी का आप मेंबर बन जाइएगा, और कल को जो सोसाइटी है उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये बाद की बात है। और ये उनके मन के अंदर क्या है ये ना हम जान सकते ना आप जान सकते, लेकिन इसी तरह का आपका धोखा हुआ है तो एक बार मेंबरशिप फॉर्म पर अगर साइन करते हैं, आधार कार्ड वगैरह लगाते हैं, तो एक बार समझ जाइए, क्योंकि इसी तरह आपके साथ धोखा हो सकता है। खैर वेट कीजिए, इसका जब जवाब आ जाएगा जो आरटीआई लगाया है तो इसका कॉपी भी मैं आपको दूंगा, और अभी अगर कमेंट्स करके बताइएगा तो क्या क्या सवाल है वो भी दूंगा, और कैसे आरटीआई लगाएगा सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी दोबारा फंसने जा रहे हैं कम से कम ना फंसे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।